सद्गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 150। पीपरी एक जो महागंभानी, ताकर मर्म कोई नहीं जानी। डार लंबाए फल कोई न पाए, खसम अछत बहु पीपरे जाए। ये साखी एक बहुत गूढ़ अध्ययन के लिए है, विचार के लिए है। सद्गुरु कबीर साधारण शब्दों में बड़े गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। वे जीवन के उस रहस्य को उजागर करते हैं जो जीवन में काम आता है। उन्होंने कभी काल्पनिक अनुमान बातों को नहीं कहा, जैसा कि अन्य मतपंथों में काल्पनिक अनुमान के आधार पर विभिन्न प्रकार के मान्यताओं का निर्माण करके लोगों को भ्रम धोखे में डाला है। ऐसा कबीर साहब की विचारधारा नहीं है। वो सदैव जीवन में काम आने वाली बातों पर ही विचार करते हैं, उनका रहस्य समझाते हैं और वो चेताते भी यही हैं कि जो जीवन में काम आए उसी बात पर ध्यान दो। अन्य अनुमान कल्पना से मानव जीवन का कोई कल्याण नहीं हो सकता। अनुमान कल्पना के आधार पर तो मानव जीवन को कई ऊंचाइयों में कई नीचाइयों में बांटकर लोग केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहां पीपरी एक महाभंगानी, पीपल का एक वृक्ष है जो बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष होता है। वो गैर गुमेर हो गया। जैसा कि हम देखते हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष पीपल के देखे जाते हैं। वो पीपल का वृक्ष तो हम देखते हैं, पर वो कितना वर्षों का है उसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। उस पीपल के अंदर बहुत सारे ऐसी डालियां होती हैं जो खोखली हो जाती हैं अंदर। उसमें कई तरह के पक्षी अपना घर बनाते हैं, कई तरह के अन्य जंतु भी उसमें रहने के लिए अपने अपने घर बनाते हैं। उसके डाल में जो शाखाएं निकलती हैं खूब लंबी लंबी होकर चारों ओर फैल जाती हैं। परंतु उससे जो फल, बहुत सारे पीपल के वृक्ष बड़े हो जाते हैं तो उनका कोई वृक्ष में फल भी नहीं लगते। और उस वृक्ष पर का फल नहीं होते हैं, लेकिन जिसके अधिकार में वह पीपल वृक्ष होता है, मान लो किसी के खेत में वह पीपल का वृक्ष है, वो खेत का स्वामी समक्ष रहते हुए भी उस पीपल के पेड़ पर बहुत से लोग चढ़ते हैं, खेलते हैं बच्चे, परंतु वो पीपल का स्वामी, उस वृक्ष का स्वामी उसे मना नहीं कर सकता। कई बच्चे खेलते हैं, कई चढ़ते हैं, फिसल फिसल कर उससे गिर भी जाते हैं। ऐसा वृक्ष हम
समक्ष देखते हैं। वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, उसकी छाया में हर आदमी आकर बैठता भी है, परंतु जिसके अधिकार में वो वृक्ष है, वो स्वामी, वो मना भी नहीं कर सकता। ये दिखने वाली बात है। इसी के आधार पर सदगुरु कबीर यहां जो विचार देना चाहते हैं वो एक विचार अलग है। सदगुरु कबीर के जो विचार हैं, जो उनकी विचारधारा है, वो मानवता से जुड़ी हुई है। मानवता के अलावा और कुछ बातें उन्होंने नहीं कही। वो मानवतावादी थे। उनकी विचारधाराएं मानवता को उन्नत करने के लिए थी। वो मानवता के अधिकारों की बातें करते थे, और जो मानवता के अधिकारों को छीनकर मानवता को दुख देने वाले लोग थे, वो उनके विरोधी थे। इसलिए उनको क्रांतिकारी भी कहा गया। बहुत से लोगों ने कबीर साहब को विभिन्न प्रकार से समाज सेवक, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, ब्राह्मण धर्म का विरोधी, मुल्ला मौलवियों का विरोधी, हिंसा के प्रति विरोध, ये सब उनकी विचारधाराओं में था, क्योंकि वो मानवता के प्रति संवेदनशील थे। वो ऐसा मानते थे कि मानव ही सब कुछ है। ये जो मानव है, इसने ही सब संसार की रचना की है, इसी के आधार पर यह समाज बना है। कोई और इस समाज को बनाने वाला नहीं है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, उनका अलग अपना अपना समाज है, परंतु वह ऐसा समाज नहीं है जो मानव समाज दिखता है। मानव तन उत्तम भी कहा है, सभी ने कहा है। और ये जो मानव समाज है, ये अपने आप मानव ही निर्माण करता है। जितनी भी मान्यताएं बनाई हैं वो सब मानव ने ही बनाई हैं, और उस मान्यताओं के आधार पर मानवता का हनन भी होता है। मानवता की विचारधारा से मानव का संरक्षण पोषण भी होता है। जितनी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो मान्यताएं बनी हैं, वो सब मानव ने ही निर्माण की हैं। ये मानव जीवन आरंभिक दौर में इतनी बुद्धिमत्ता का नहीं था। जितनी उसकी जैसी जैसी बुद्धि अग्रसर हुई, वैसे वैसे उसने अपने समाज का निर्माण किया। और आज जिस तरह से बुद्धि का विकास हुआ है, और उस बुद्धि के आधार पर कई कई निर्माण मानव कर रहा है, करता जा रहा है, ये सबके समक्ष है। और इसमें कोई भेदभाव सामने नहीं आता। जात पात, ऊंच नीच, यहां पर कोई आड़े नहीं आता। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, और इस तरह का कार्य करने में उनका केवल स्वार्थ सिद्ध ही होता है। ऐसे लोग मानवता के विरोधी हैं। मानवता की संपन्नता से वो लोग पक्ष में तो हैं, परंतु वो उस संपन्नता को कुछ लोगों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए उन्होंने इस मानव समाज को कई विभागों में बांटकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। और सदगुरु कबीर इस विचारधारा के खिलाफ थे। इसलिए उनको समाज सुधारक भी कहा जाता है, क्रांतिकारी भी कहा जाता है, क्योंकि वो विरोध में खड़े थे। और उनके शब्द ऐसे थे कि उनका जवाब वो उच्च कुलीन कहलाने वाले लोगों के पास नहीं थे।
इसलिए उनकी विचारधारा में रूपक ज़्यादा है। इसी तरीके से यहाँ ये रूपक पीपल के वृक्ष के लेकर जो रूपक को दिया है वो समाज सुधार का ही है। मानव समाज में बुद्धि का स्तर अलग अलग से है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको बोध नहीं है, बुद्धि है ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मध्यम बुद्धि के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं, और बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करते हैं। यहां अबोध जीव, जो अबोध मनुष्य है, वो भ्रम से कल्पना करके अपने से भिन्न कहीं और कोई ब्रह्म या ईश्वर है ऐसा मानते हैं। पीपरी अर्थात तो पिया रूप, पति रूप कोई परमात्मा, सबसे परे कोई एक जगत का कर्ता धर्ता ऐसा मानकर और उसके आधार पर कई मतों का निर्माण करके उन अबोध लोगों को भ्रमित किया जाता है। उन अबोध लोगों को उस परमात्मा की, उस ब्रह्म की खोज में लगा दिया जाता है, उसके विचार में लगा दिया जाता है, उसकी महिमा में लगा दिया जाता है। और बहुत से लोगों ने उस परमात्मा को मानकर, उस ब्रह्म को मानकर, उस ईश्वर को मानकर कई कई तरह के ग्रंथ लिख दिए, कई कई वाणियों का निर्माण किया, और उसी वाणी का आज एक वृक्ष बन चुका। और उसी वाणी के स्वरूप जो वृक्ष है, जो दिखता नहीं है, वो एक पीपल के समान एक महान वृक्ष के रूप में हमारे सामने खड़ा हो गया, इस मानव समाज के सामने खड़ा हो गया। उस वाणी के कई प्रकार की शाखाएं जिस तरीके से पीपल के वृक्ष में होती हैं, निकली, और उन वाणियों में भेकरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी, परावाणी, और ऐसी स्थिति भी जहां पर कोई वाणी नहीं, अनिर्वाच वाणी, जहां कुछ कहते हुए न बने। और फिर उन वाणियों के अलग अलग मान्यताएं। भेकरी वाणी में जहां संसार को दिखते हुए कई देवी देवताओं की महानताओं को गाया जाता है, उनकी पूजा पाठ करने के गुणगान किए जाते हैं। मध्यमा वाणी में कोई निर्गुण परमेश्वर है, उसके लिए महिमा मंडन किया जाता है, उसकी उपासनाएं की जाती हैं। फिर योग के द्वारा, योग में कई कई शाखाओं का निर्माण किया। जहां गोरखनाथ जी ने हठ योग का निर्माण करके उस शाखा का प्रचालन किया। अनमस्क योग का प्रचालन किया। वहीं पातंजलि ने ध्यान योग, कपिल मुनि ने सांख्य योग, ऐसे सभी वाणियों का विस्तार है। वेदांत शास्त्र लिखकर ब्रह्म विचारधारा का वर्णन किया। ब्रह्म विचारधारा में कई कई सिद्धांतों को बना दिया गया। शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, निमार्काचार्य का द्वैताद्वैत सिद्धांत, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत, अलग अलग आचार्यों ने, और इनका शास्त्र एक जो वेदांत शास्त्र का जो मुख्य ग्रंथ है वो ब्रह्मसूत्र है। उसके आधार पर
अलग अलग आचार्यों ने अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर कई कई सिद्धांतों को गढ़ा। तो इस आधार पर जैसे योग है, योग केवल मन की वृत्तियों को एक जगह योग करके एक जगह समान रूप से इकट्ठा करना, यह योग कहा जाता है। और उनको लेकर कई कई तरह के शाखाएं उपशाखाएं बनकर कई मतपंथ बन गए। अर्थात पीपल का वृक्ष एक था, उस पीपल के वृक्ष में कई कई शाखाएं निकल गई। इसी तरीके से जो पीपल के वृक्ष की जो अवधारणा लेकर सदगुरु कबीर यहां कहना चाहते हैं कि जो योग है, ब्रह्म ज्ञान है, भक्ति है, ये पीपल के वृक्ष हमारे समक्ष हैं। और इन पीपल के वृक्षों में अलग अलग शाखाएं हैं। उन शाखाओं में फल कोई नहीं निकलता, फल कोई नहीं मिलता। लोग उन पर चढ़ते हैं, अर्थात उन भक्ति, योग, ज्ञान, इन मतपंथों पर चलकर ऊंचाई तक जाते हैं, परंतु वो फिसल फिसल कर नीचे ही गिरते हैं। अर्थात मुक्त कोई नहीं हो पाता है। इस संसार में इसी तरीके के बहुत सारे ग्रंथों को लिखकर, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, कई कई हजारों प्रकार के ग्रंथों को लिखकर उन काल्पनिक अनुमान के विद्वानों ने हजारों तरीके के शास्त्रों को लिखकर उस पीपल वृक्ष को बड़ा विशाल तो बनाया, परंतु उसमें फल कुछ नहीं है। एक भी फल उनको नहीं मिलता। ब्रह्म ज्ञान के आधार पर जब ब्रह्म को तलाश करते हैं लोग, पूरा अपने जीवन का समय गुजार देते हैं, अंत में ब्रह्म की कोई प्राप्ति नहीं होती। फिर भी ब्रह्मज्ञानी लोग उनको दिलासा देते हैं कि भाई वो मन वाणी बुद्धि से जाना ही नहीं जाता, वो तो मन और वाणी बुद्धि से सबसे परे है। वो एक आनंद स्वरूप है, बस उसका आनंद लेते रहो, मान लो और आनंद लेते रहो। इसी प्रकार से योग के योगी लोग अपनी परिकाष्ठा तक पहुंचते हैं। वहां पराकाष्ठा में जब वो तत्वों का हित प्रकाश देखते हैं, अपने से अलग भिन्न कोई किसी परमात्मा को मानते हैं, वो उसके आनंद में मगन हो जाते हैं, जिसे योगानंद कहा गया है, ब्रह्मानंद, योगानंद। परंतु वहां पर भी उनको कोई चीज नहीं दिखती। जो योग करने वाला है, जो योग के आधार पर किसी परमात्मा के दर्शन करने वाला है, वहां दर्शन और दृश्य और दृष्टा ब्रह्म ज्ञान के आधार पर, वहां ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। इसी तरीके से इन मनसाओं में, इन आशा तृष्णाओं में, जहां जहां जिस पथ पर भक्ति में, 10 अवतारों की भक्ति में अलग अलग अपने इष्ट को मानते हुए लोग तीर्थ व्रत में जाकर विभिन्न प्रकार के स्नान करते हैं, विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ करवाते हैं। वहां पर जो दुकानें खोल रखी हैं, उन दुकानों में हजारों रुपयों का लेन देन होता है, परंतु जिसका कोई किसी प्रकार का कोई दिखावा, कोई वहां पर दिखावा तो है, परंतु उसका कोई अता पता नहीं चलता। और इन्हीं पीपल के वृक्षों पर चढ़कर ऊंचाई पर चढ़ने के बाद मुक्ति मिलेगी, ऐसा दिलासा दिया जाता है। पीपल जो महाभंगानी, जो पीपल वृक्ष जो माना गया है,
जो महानता को प्राप्त होता है, पर उसका मर्म किसी ने नहीं जाना। अर्थात तो बस जो उनके पूर्वज चलते आ रहे हैं, जिन उनके गुरु ने जो बताया वही उसी पर चलकर अपना वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु उसमें कुछ मिल नहीं रहा। ये सब कल्पना, मिथ्या, भ्रम, भूल है। यहां किसी प्रकार की कोई मुक्ति का प्राप्ति नहीं है। मोक्ष की स्थिति यहां पर नहीं है। जैसा कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो 4 फलों को प्राप्त करने का है: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ का मतलब है कि धन को कमाने का साधन प्राप्त हो। अब ये धन को कमाने का साधन अगर किसी धर्म के क्रियाकलापों में या धार्मिक अवधारणाओं में लेकर चले तो धन प्राप्त नहीं होगा। वहां तो धन केवल उनको प्राप्त होगा जो उस धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, उस धर्म के परम विज्ञानी, ज्ञानी जो अपनी अपनी दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं, उनको धन की प्राप्ति है। जो वहां जाकर चढ़ावा दे रहा है उसकी जेब से तो वो धन खर्च हो रहा है, उन्हें धन वहां प्राप्त नहीं हो रहा। उनको तो धन प्राप्त तब होगा जब वो कुछ कार्य करेगा, क्योंकि कुछ कार्य करने से ही उसको धन की प्राप्ति होती है और उसके लिए उसे विद्या ग्रहण करनी होगी। जो 14 विद्याओं का जो नाम आता है, आजकल तो हजारों प्रकार की विद्याएं हैं। उन विद्याओं को धारण करके, उनको सीख कर, उनसे कोई साधन अपनाकर उस धन को कमाया जाता है। ये अर्थ रूपी फल की प्राप्ति है। और धर्म, ये विभिन्न प्रकार के धर्म नहीं है। ये तो एक काल्पनिक अनुमान से विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण किया गया है। धर्म तो यह है कि मानवता के गुणों को जाने, उनको अपने आप में धारण करे, क्योंकि दया रूपी जो धर्म है वो मूल है, दया धर्म का मूल है। उस दया को समझे। निर्दयता कहीं धर्म का मूल नहीं है। उस मानवता को समझकर, मानवता के आधार पर मानव के सद्गुणों को धारण करके इस संसार में रहकर, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये भी कहा है कि दूसरे के हित के लिए कोई कार्य किया जाए, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये जितने भी व्यापार, जितने भी कार्य, नौकरी, सुरक्षा कार्य, प्रशासन व्यवस्था, ये सब परहित के लिए ही हैं, क्योंकि इनमें जो लोगों को लगाया जाता है, पदस्थापित किया जाता है, वो सामाजिक कार्य के लिए ही किया जाता है, अपने अपने निजी कार्यों के लिए नहीं। इसलिए उसको परहित ही कहा जाता है। परंतु यहां लोग लोभ लालच में उलझकर उस पद का दुरुपयोग करते हुए उस धन को कमाने के लिए रिश्वत जैसी चीजों का निर्माण किया गया। ये काम है कि उस कार्य को करे जो परहित है। उस परहित में अपना भी हित है। वो हित यह है कि जो भी तुम कार्य करते हो, उस कार्य की एवज में जो तुम्हें धन मिलता है, जो स्वाभाविक रूप से तुम्हें धन मिलता है, जैसे किसी प्रकार का कोई व्यापार करता है, उस व्यापार को करने में उसे प्रतिफल मिलना चाहिए। ज्यादा मुनाफाखोरी प्रतिफल नहीं, वो लोभ लालच से धन कमाए जाने की चाह है।
परंतु इन तीनों पदार्थों को प्राप्त करने में ही लोगों का अपना अपना मत पंथ, अपने अपने विचार, अपना अपना जीवन चल रहा है। कोई मोक्ष नहीं चाहता। इसलिए मोक्ष इन धर्मों में, ये पीपल का वृक्ष जो धर्म के प्रारूप कहे जाते हैं, इनमें कहीं भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। यहां तो बंधन ही बंधन है। परंतु इनको मोक्ष की आशा दी जाती है, सांत्वना दी जाती है, दिलासा दिया जाता है, परंतु इनको धर्म मोक्ष का प्राप्त होती ही नहीं है। सरगुण निर्गुण उपासना, कोई भ्रमर गुफा में जाकर टटोलता है, कोई ज्ञान विज्ञान में टटोलता है, परंतु यहां पर आकाश पर्यंत कोई मुक्ति की मिलने की आशा नहीं है। आशा दिलासा जरूर दिलाई जाती है, परंतु मुक्ति यहां मिलती नहीं है। फिर उन्होंने एक, ये जो ठेकेदार हैं, इन लोगों ने यह कह दिया कि भाई ये तो अपनी मृत्यु के पर्यंत मिलेगी। ये देह छोड़ने के बाद एक स्वर्ग की जगह है, वहां पर वो मुक्ति मिलती है। सालोक के सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, ये जो मुक्तियां बताई गई हैं, ये सब मरने के बाद प्राप्त होंगी। ऐसा करके उन लोगों को, उन अबोध जीवों को भ्रमित करके और अपने मत, अपने पंथ का विचार उनके दिल दिमाग में बैठा करके, दृढ़ करा करके, अध्यास रोपित करके उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है और ये कह दिया जाता है कि तुम्हें मरने के बाद यह मुक्ति अवश्य मिलेगी। काशी में जाकर करौंत लेने वाले किस्से कई हमको सुनने को मिलते हैं, कई ग्रंथों में लिखे हुए हैं कि वहां के पंडा पुजारी ऐसा कहते थे कि काशी में आकर मरने से मुक्ति मिलती है। लोग वहां अपना अपना धन लेकर के जाते थे, वो पंडे पुजारी उनको मार दिया करते थे, धन उनको हड़प लिया करते थे और कह देते थे कि ये धन तुम्हें वहां पर मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग में मिल जाएगा। ऐसी मुक्ति की दिलासा ये जो पीपर, ये जो धर्म का रूप, विभिन्न प्रकार के अनुमान कल्पना का जो ईश्वर रूपी, ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी, परमात्मा स्वरूपी जो पीपल का वृक्ष है, जो महागंभानी, वो महा महिमा मंडित है, उसका मर्म है ही नहीं, वो अनुमान कल्पना है। उसको जाने तो कैसे जाने। कितना लंबा कर दो चाहे कुछ हो, उसमें कोई फल नहीं लगता। डार लंबाए फल कोई ना ला पाए, कसम अछत बहु पीपरे जाए। ऐसे पीपल का वृक्ष जो महान महामंडित है, उसमें कोई फल नहीं लगता, अर्थात कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं। अर्थ धर्म काम मोक्ष की भी प्राप्ति वहां नहीं, क्योंकि अर्थ धर्म काम मोक्ष इनकी प्राप्ति तो मनुष्य पुरुषार्थ से मिलती है। उस पुरुषार्थ के अलावा और कुछ यहां पर है नहीं। खसम अछत, खसम का रहस्य को जाने बगैर उस पीपल के वृक्ष पर चढ़ते हैं, गिरते हैं, अर्थात आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ते रहते हैं, भ्रमित होकर जीवन यापन करते हैं। उस परमात्मा को मिलने के लिए विरह वासना में जल रहे हैं, परंतु उनकी प्राप्ति नहीं हो रही है। अतः मुमुक्षु जनों पारख बोध प्राप्त करके संपूर्ण भ्रम मिथ्या मानंदी को परित्याग करके निज चेतन स्वरूप में स्थिर होने को अपने आप को तैयार करो। जब अपना निज स्वरूप, चेतन स्वरूप प्राप्त होगा, यह सारा भ्रम धोखा तुम्हारा मिट जाएगा, तुम चिर स्थित हो जाओगे।